आइए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट की तीन सबसे बड़ी खबरें। स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ में एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और इस बार इथीरियम ईटीएफ ने बिटकॉइन ईटीएफ से ज्यादा इनफ्लो अट्रैक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक रॉक का इथीरियम ईटीएफ सबसे ज्यादा इनफ्लो लेकर आया है। इससे इथीरियम के लिए इंस्टीट्यूशनल डिमांड और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत नजर आया। ये ट्रेंड दिखाता है कि अब इंस्टीट्यूशन सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि इथीरियम पर भी तेजी से फोकस बढ़ा रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की लगभग 80% क्रिप्टो ट्रेडिंग अब अनरेगुलेटेड ऑफशोर फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30% क्रिप्टो टैक्स और 1% टीडीएस की वजह से कई ट्रेडर्स इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर फॉरेन प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जहां पर फ्यूचर और लेवरेज ट्रेडिंग आसानी से मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेंड की वजह से इंडियन एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग वैल्यूम पर असर पड़ रहा है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को भी लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न बढ़ गया है। जापान की पार्लियामेंट ने एक नया क्रिप्टो लॉ पास किया है, जिसके बाद क्रिप्टो और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज को फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस नए रूल के तहत क्रिप्टो पर इनसाइडर ट्रेडिंग लॉस लागू होंगे और बिना रजिस्ट्रेशन क्रिप्टो सर्विस देने पर पहले से ज्यादा सख्त एक्शंस लिए जाएंगे। इसका मकसद क्रिप्टो मार्केट को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट की तरह रेगुलेट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया फ्रेमवर्क अगले एक साल के अंदर लागू हो सकता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जापान का क्रिप्टो मार्केट और ज्यादा मैच्योर और रेगुलेटेड बनेगा। आइए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स को। आज 64% ग्रोथ के साथ ई स्पोर्ट्स नंबर 1 पर रहा, वही 21% ग्रोथ के साथ ईगल 1 नंबर 2 पर रहा और 19% ग्रोथ के साथ डीजी बाइट नंबर 3 पर बना रहा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो सन क्रिप्टो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.